नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील यह कि सत्यहिंदी.com ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि सच जनता तक जाए और सच सरकारों के दबाव में छुपे ना। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी मदद करनी है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज के विषय पर बातचीत करते हैं। दो सवाल। पहला सवाल यह है कि चीन जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, चीन जिस तरीके से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, चीन जिस तरीके से भारतीय सीमा में घुसकर अपने कैंप और हेलीपैड बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या चीन को कड़े जवाब देने की जरूरत है? और दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो चीन को कड़ा जवाब दे सके? इन दोनों सवालों के जवाब आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि देर शाम यह खबर आई है कि भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। और इस बैन करने के पीछे का कारण बताया है कि ये जो ऐप है, चीनी ऐप है, चाइनीज ऐप है, ये दरअसल भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता के साथ उनके लिए एक तरीके का खतरा पैदा हो गया है। कहने को तो बिल्कुल साफ लग सकता है कि ये एक रूटीन सी कार्रवाई है। कोई भी ऐप जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है या खतरे पैदा करता है, उसको निश्चित तौर पर बैन कर देना चाहिए। लेकिन इसमें वो ऐप भी हैं जो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में पॉपुलर है, टिकटॉक या यूसी वेब या फिर कुछ और इसी तरीके के जो ऐप हैं, जो बहुत ज्यादा भारत की जनता में एक तरीके से लोकप्रिय है। लोग इनको बहुत ज्यादा इन पर एक्टिव होते हैं और हिंदुस्तान के अंदर तो कुछ लोगों को टिकटॉक सेलिब्रिटी भी कहा जाने लगा। ये ऐप इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतने पॉपुलर है टिकटॉक की वो ट्विटर से भी आगे निकल गया है। यानी बहुत कम समय में टिकटॉक जैसे बहुत सारे चाइनीज ऐप ने भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज के अंदर अपनी पैठ बना ली है और एक तरीके से उनके जीवन का हिस्सा हो गए हैं। ऐसे में इन ऐप पर पाबंदी लगाना भारत सरकार का एक छोटा सा काम है। क्या ये वाकई भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है या बात कुछ और है? और यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दरअसल काफी समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके का जन दबाव इस वक्त सरकार के ऊपर है, ऐसे में सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि सरकार कुछ करती हुई दिखाई पड़े। खासतौर पर 15 जून को जब गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत की सरकार कुछ चीजों को छुपा रही है, स्पष्ट तौर पर नहीं कर रही है। हालांकि ये भी सच है कि 2 राउंड की बातचीत लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बीच में हो चुकी है और तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो 30 जून को वो अभी होने वाली है। इस बीच विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी बातचीत है। लेकिन सवाल ये कि जो 59 ऐप पर जो बैन लगाया गया है, उसके 2 बहुत स्पष्ट मतलब है। पहला मतलब क्या है? चीन को संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आप भारत की जमीन में घुसपैठ करेंगे और अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि भारत चुपचाप बैठा रहेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए 59 चीनी ऐप पर जो बैन लगाया गया है, वो एक तरीके से चीन को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, भारत के अंदर पिछले दिनों एक कैंपेन शुरू हुआ था, बाइकॉट चाइनीज गुड्स कैंपेन, यानी चीनी सामान को बैन किया जाए। और हर शहर में, हर प्रदेश में इस तरीके के बहुत सारे प्रदर्शन आपने देखे जहां चीनी सामान को जलाने की कोशिश की गई और चीनी सामान को बैन करने पर तीखी भाषणबाजी भी आपने देखी होगी। तो एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ने ये संदेश जनमानस को देने का प्रयास किया है कि वो आपकी भावनाओं से अवगत है और वो चीनी सामान या चीन से जो व्यापार है उस दिशा में उनको संदेश देने की कोशिश कर रही है। तीसरा, देश की सरकार पर यह भी बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे कि वो दरअसल चीन के सामने एक तरीके से सरेंडर शब्द जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था, वो करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बहाने चीन की सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी
मोदी सरकार ने ये जताने की कोशिश की है कि वो जो है वो चीन के सामने सरेंडर नहीं बल्कि चीन का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महज एक ये छोटी सी जो प्रतिक्रिया भारत सरकार की तरफ, मैं उसको बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया मानता हूँ, क्या इस एक प्रतिक्रिया की वजह से चीन अपने मंसूबों से पीछे हट जाएगा? चीन भारत को दबाना बंद कर देगा? चीन भारत की जमीन पर जो घुसपैठ करके बैठ गया है उस जमीन से पीछे हट जाएगा? अगर ईमानदारी की बात यह है कि दरअसल ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चीन इस वक्त भारत की जमीन पर काफी हद तक अंदर आ चुका है, चाहे वह गलवान घाटी का मसला हो, पेट्रोलियम पॉइंट 14 का मसला हो जहां पर हमारे जवान शहीद हुए थे, वहां पर उसने बड़ा कैंप बना लिया है, उसके आसपास उसने हेलीपैड बना लिया है। इसके अलावा जो पेंगोंग झील के पास का इलाका है वहां पर उसने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जहां भारत की सेना पेट्रोल करती थी उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है और पेट्रोल नहीं करने दे। इसके अलावा देपसांग और चूमर के इलाके में भी उसने घुसपैठ कर रखी है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सांसद का कहना है कि रोज करीब वो 10 से 15 किलोमीटर तक चीनी सेनाएं आती जाती रहती। सिक्किम से भी इसी तरीके की खबर मिल रही है। यानी ऐसा कोई चीन जो है वो बिल्कुल संदेश देना चाहता है कि वो अब जो है वो भारत को कहीं ना कहीं तगड़ा संदेश दे रहा है और उसकी मंशा जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है उसको बदलने की है। और भारत का कहना है कि जो स्थिति अप्रैल के पहले तक थी उस स्थिति को बहाल किया जाए। ऐसे में जो 59 ऐप पे जो प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है ये एक छोटी सी कार्रवाई है और छोटी सी कार्रवाई का चीन पर कितना असर पड़ेगा अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो चीन का जो एक तरीके से सरकार का जो मुखपत्र है जिसको ग्लोबल टाइम्स कहते हैं उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है और उस लेख में इस बात की आशंका जताई गई थी कि भारत और चीन के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसकी वजह से भारत और चीन के व्यापार में 30% तक की कमी आ सकती है और यहाँ तक भी कहा गया कि 50% तक की भी कमी आ सकती है। यानी वो इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि भारत की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन हो सकता है और वो एक्शन भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि भारत इस बार्गेन करेगा कि उसके पास 137 करोड़ का बाजार है और इस बाजार के बगैर चीन की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी नहीं हो सकती ऐसे समय में जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में अब जिसे कहते हैं घर्षण दिखाई पड़ने लगा है यानी कमजोरी दिखाई पड़ने लगी है। तो इस लेख का मतलब ये है कि वो मानसिक रूप से तैयार है कि भारत की तरफ से अगर कोई रिटेलिएटरी एक्शन होता है तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और लेख वहाँ के अखबार में छपा हुआ है जिसको एक तरीके से उनका एडिटोरियल कमेंट कहा जाता है, बहुत बड़ा एडिटोरियल कमेंट है। इसमें उन्होंने कहने का कोशिश की है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल शब्द का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही कमजोर है और अगर भारत कोई चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में अगर कुछ कड़े कदम उठाता है तो उसका नुकसान भारत को ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने 3-4 चीजों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि बिना चीनी पार्ट्स के भारत के जैसे जो स्मार्टफोन का जो उद्योग धंधा है, जो ऑटो सेक्टर का उद्योग धंधा है, इस पर भारी मार पड़ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जो भारत का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी ड्रग इंडस्ट्री है वो $5.6 बिलियन का है और वो चीनी मदद के बगैर वो पूरी तरीके से बैठ सकता है, ये उस लेख में कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारत को नहीं भूलना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं ऐसी करीब 75 कंपनियां हैं जिसमें $1 बिलियन के आसपास चीनी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये भी बताने का प्रयास किया गया है दरअसल पिछले 2 सालों में चीन ने भारत के स्टार्टअप कंपनी में $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी उनको इस बात का अंदाजा है कि भारत की तरफ से जो है वो विरोधी कार्रवाई हो सकती है यानी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई हो सकती है। वो प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई जो है ट्रेड के मद्देनजर होगी जिसमें कुछ चीज़ों को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार है कि 30 से 50% तक का अगर व्यापार में अगर कमी आती है तो वो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है। लेकिन वो ये भी मानते हैं अगर ऐसा होता है तो भारत का जो उद्योग है, जो व्यापार है, उसको ज़्यादा नुकसान होगा। और आखिरी जानकारी आपको बता दूं चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, वो ये है कि दरअसल भारत और चीन के बीच में तकरीबन $80 बिलियन का
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिसमें भारत की तरफ से 16 से 18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है और चीन की तरफ से जो है भारत को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 67 से 70 बिलियन डॉलर का है। तो बहुत बुरी तरीके से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के पक्ष में है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे बैन करने से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड है उस ट्रेड में भारत का जो टोटल ट्रेड है उसका 5% हम चीन को एक्सपोर्ट करते हैं और चीन का जो टोटल ट्रेड है उसका सिर्फ 3% जो है वो चीन भारत से ट्रेड करता है। यानी 3% की वजह से उसका जो ओवरऑल ट्रेड है उस पर बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन राजनीति में और राजनय में ये कहा जाता है कि संदेश देने की जरूरत होती है और खासतौर पर चीन जो इस वक्त गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है उसको एक संदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है और ये संदेश देना बहुत जरूरी था। भारत एक ऐतिहासिक सभ्यता है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक ऐसा देश है जो अपने आत्म गौरव पर जीता है। अगर उसको झुकाने की कोशिश चीन करने की करेगा तो भारत अपनी सीमाओं के अंदर उसको मुंहतोड़ जवाब देगा और यही कोशिश सरकार की तरफ से की गई। उम्मीद है चीन को अपना संदेश मिल गया। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।